चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम के और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अमेरिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान, बोले अगर निष्पक्ष चुनाव होते हैं तो मुझे लगता है बीजेपी 246 के करीब भी नहीं पहुंच पाएगी। बीजेपी के विचार अलग हैं, वह देश को एक विचार वाला बनाना चाहती है, जबकि कांग्रेस सभी विचारों का सम्मान करती है, सभी को साथ लेकर चलना चाहती है। विदेश में देश की छवि खराब कर रहे राहुल गांधी, ऐसा करना देशद्रोही। केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले राहुल गांधी लगातार हार की कुटिया में। कैंसर दवाई के घट रहे दाम, नकदी सस्ते इंश्योरेंस प्रीमियम पर समिति का गठबंधन। जीएसटी काउंसिलिंग ने आम लोगों को दी बड़ी राहत। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर मोदी 14 सितंबर को कुरुक्षेत्र से करेंगे चुनावी शंखनाद रैली में भारी भीड़ पहुंचने की संभावना। वोटिंग की अपील, चांद पर भी आया भूकंप। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग में दर्ज किया गया भूकंप के 250 झटके, चांद पर बना वैज्ञानिक का रहस्य। भाजपा विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा लेटर, केजरीवाल सरकार को बरामद करे, वह जेल से सरकार चला रहे। प्रेसिडेंट ऑफ ने लिखा लेटर, गृह मंत्रालय को भेजा। अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना की घुसपैठी की खबर पर केंद्र मंत्री रिजू ने दिया जवाब। अयोध्या में राम मंदिर बनना हिंदुओं का मजहब का सवाल है, मंदिर टेस्ट में हुआ। महासचिव चंपम राय बोले यह आंदोलन आज़ादी की लड़ाई से कम नहीं। कानपुर के बाद अब राजस्थान के अजमेर में फिर से ट्रेन को बेबसी करने की साजिश। बदमाशों ने ट्रैक पर 2 सीमेंट के कट्टे और सीमेंट के बालू रखे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। पीएम मोदी एक्सपोर्ट मार्केट सेमीकॉन 2024 का करेंगे उद्घाटन। मैगी नूडल्स में निकला जिंदा कीड़ा, कस्टमर ने वीडियो बनाया, कस्टमर केयर में की शिकायत। पानी में नूडल डालते ही तैरने लगे कीड़े। पीएम मोदी की रूस यात्रा पर बोली अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री कोडी लीजा राइजन, राजनीतिक के लिए अपनी कुर्सी को बर्बाद ना करें। रेसलर विनेश फोगाट के आरोप पर WAI अध्यक्ष संजय सिंह बोले कांग्रेस के इशारों पर पहलवानों का यह पूरा आंदोलन हुआ। जिक्र, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की करने के लिए बेबुनियादी आरोप लगाए जा रहे राहुल गांधी ने बताया आरक्षण कब खत्म होगा। राहुल गांधी के बयान पर भड़के केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह, बोले कांग्रेस जो आज़ादी के बाद तुष्टीकरण की राजनीति कर रही। सीखो और कमाओ, आम आदमी के लिए अब सबक सीखने की कोशिश कर रहा है। MLA I-16 और CG-10 के यह भारत के लिए 20 सितंबर से मिलना होगा शुरू। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 6 एडिशनल स्कॉलरशिप जनरल नियुक्ति के लिए कैबिनेट की ऑपरेटिव कमेटी ने दी मंजूरी। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, छठ दिवाली में घर जाने के लिए नहीं होगी दिक्कत। दिल्ली से बिहार के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेनें। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिन भर तेज बारिश का अलर्ट। अजमेर में सागर झील में आई धारा। आज यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बंगाल में रेड अलर्ट। हरियाणा चुनाव में 10 सीटों पर भी नहीं जीत पाएगी भाजपा। वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला के दावे से बीजेपी की बड़ी बेचैनी, बोली भारी बहुमत से सत्ता में आएगी। कांग्रेस लोकसभा चुनाव पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का विवादित बयान, बोले इसे स्वतंत्र चुनाव नहीं मानना, यह नियंत्रण चुनाव है। भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े अभ्यर्थी तरंग शक्ति में 11वें दिन एयरपोर्ट में नेवी और आर्मी के वाइस चीफ ने उड़ाया तेजस्वी 45 मिनट में बड़ी उड़ान। आरक्षण को लेकर राहुल गांधी पर भड़की BSF, सुप्रीम कोर्ट मायावती एक्शन में, बोली कांग्रेस और भाजपा एक जैसी पार्टी, इन्हें नाटक से सतर्क रहें।
महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर एनडीए में हुई चर्चा। भाजपा 140 से 50 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव, वहीं शिवसेना और अजीत पवार को 55 सीटों पर। हरियाणा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की 9वीं उम्मीदवार की दूसरी लिस्ट। बीजेपी कांग्रेस के बागियों को दिया टिकट। कुल 24 कैंडिडेट का किया ऐलान। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बगावत रोकने के लिए बीजेपी ने लगाया मास्टर प्लान। टिकट पाने में चुके दिग्गजों को दी गई नई जिम्मेदारी। पूर्व बीजेपी सांसद ने एमएलए को शराबी, जुआरी और सट्टेबाजी कहा। भाजपा छोड़कर भागे होने से भड़की। केंद्र के सहयोग से चल रही सुक्खू सरकार। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कर्ज लेने के लिए सुधारी आदतों को दी स्थिति। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री नायक सिंह सैनी ने लाडली में दखल किया नामांकन। इस दौरान केंद्र मंत्री मोहन लाल समेत कई दिग्गज नेता रहे मौजूद। कोलकाता कांड के बाद एक्शन में ममता सरकार। बंगाल में सरकारी अस्पतालों में बढ़ेगी सुरक्षा। राज्य सरकार ने करोड़ों रुपए की करी आवंटित। यूपी उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने सियाराम विधानसभा सीटों से घोषित किया प्रत्याशी। अखिलेश यादव ने निषाद पर लखनऊ की टीम संभालेगी चुनाव कमान। अपर्णा यादव ने स्वीकार किया यूपी महिला आयोग की पद।